स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक का जो थर्ड पार्ट है, जो कि मैंने आपको बता रखा था, जो कि हम लास्ट पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां हम बात करेंगे दैट हाउ वी कैन डू द एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। ओके, इसके बारे में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या एग्जांपल्स लेंगे। तो इसका जो मुझे सबसे बेस्ट वे लगा वो है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि बुक में भी ना इसके लिए पहले वर्ड प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चे को समझाने के लिए। उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम मेरे मन में आइडिया क्या आया कि अलग अलग वीडियोस बनाने से अच्छा अगर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के ही थ्रू बता दूं हाउ टू ऐड 3 डिजिट नंबर, तो हमारे दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे कवर। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू ये बात पूछते तो आप ध्यान रखिएगा 3 डिजिट नंबर का जो एडिशन है वो क्लास 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है, फर्स्ट सेकंड में नहीं है वो चीजें। ठीक है, तो अगर आपको इतना बेसिक पता होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके खुद के भी टीचिंग परफॉर्मेंस के लिए। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के सामने, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बच्चे को भी समझ में आएगा। और एक चीज आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, अब जब हम वर्ड प्रॉब्लम की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो इस बार में आपको फर्स्ट सेकंड क्लास से जरूर अंतर दिखेगा, क्योंकि पहले हम कुछ भी नहीं लिख रहे थे स्टेटमेंट, सीधे नंबर्स को ऐड करना बच्चे को सिखा रहे थे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट भी। बुक में जो मैंने देखा, मैंने आपको बता रखा है समरी में, जाके जरूर देखिएगा तो आप समझ जाएंगे क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। ओके, और समरी का आपको जो लिंक है ना, वो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ही मैंने पिन कर दिया है, आपको इजिली मिल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, हाउ आर यू ऑल? Everyone is fine. Great, very good. Okay, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप सब हो बहुत अच्छे। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। ओके, बट उसके पहले ना आपको मैम की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। मैम है बहुत ज्यादा परेशान क्योंकि मैम को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन पहले अपनी बताती हूँ। कल मेरे घर पे स्टूडेंट्स क्या हुआ कि मेरे पापा ने मुझे दिया 100 रुपीज का नोट। ये स्टूडेंट्स क्या दिया मुझे, पापा ने मुझे दिया 100 रुपीज का नोट। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये दे दिया भाई 100 रुपीज का नोट। आई होप आप सबने देखा होगा ना। यस, उन्होंने मुझे ये दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मम्मा ने मुझे दे दिया 200 रुपीज का नोट। देखो कल तो मैम रिच हो गए एकदम से। यस फ्रेंड्स, तो क्या दे दिया, मम्मा ने मैम को दे दिया और 200 रुपीज का नोट। ओके फ्रेंड्स, ओके, ये हो गया 200 रुपीज का नोट, ये भी हो गया, ये हो गया 100 रुपीज का नोट। अब स्टूडेंट पता है मैम परेशान क्या है, मैम को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम के पास टोटल कितने रुपीज हो गए। क्या कोई मैम की हेल्प करेगा? जस्ट थिंक, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हो, 3 डिजिट नंबर है। वेरी गुड, स्मार्ट पीपल आर। यस, आपने तो पढ़ा है 3 डिजिट नंबर कैसे बोलते हैं, 100, 200। ये तो सबने पढ़ा, सबको समझ में आ रहा है ना मैम ऐसे क्यों लिख रही है। नंबर्स के बारे में तो आपको नॉलेज है, बट आप मुझे बताओगे मैम टोटल कैसे से पता करें यहाँ पे। मैम को पता समझ में नहीं आ रहा ना मैम को, बताओगे आप लोग कैसे करें, क्या करें स्टूडेंट्स? ऐड कर दे। अरे वाह, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। यस फ्रेंड्स, इसको मुझे करना पड़ेगा ऐड। क्यों? मैंने आपसे कहा मुझे टोटल जानना है, पापा मम्मा ने मुझे कितने पैसे दिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो लेट्स डू द एडिशन। ओके, लेट्स सी फ्रेंड्स कैसे आप करोगे। अब देखिए ये है फ्रेंड्स 100, मैं ऐसे लिखूंगी, इसके नीचे मैं लिख दूं क्या ऐसे 200। सही है ना स्टूडेंट्स? टेल मी, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट एवरीवन? नो, व्हाई? हाँ मैम, ये तो गलत हो गया ना। ऑफ कोर्स गलत हो गया स्टूडेंट्स। लेट्स सी कैसे हुआ, समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गलत ये हुआ, गलत होने का कारण ये है, देखिए ये आपका 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। आपने पढ़ रखा है प्लेस वैल्यू ना, आपको आइडिया है अच्छे से। वेरी गुड, तो आप जानते हो फ्रेंड्स अभी 200 लिखा है, अगर मैं आपको 200 साइड में लिख के दिखाऊं तो क्या बोलोगे आप, 1s, 10s, 100, है ना। अब अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो तो आपने तो गलती कर दी, आपने 2 को रख दिया 10s वाले कॉलम में। Is it correct? No, it is not correct. ठीक है, जैसे यहाँ लिखे फ्रेंड्स वैसे आप लिखोगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले मैं 0 यहाँ लिखूंगी, फिर मैं 0 यहाँ, फिर मैं 2 यहाँ। अब देखो करेक्ट है ना, देखिए 1 भी 100 पे है, 2 भी 100 पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये क्यों बताया, आप समझ रहे हो क्या क्यों सब बताया मैंने आपको? मैंने इसलिए आपको बताया, देखो आप सबको ना एडिशन आता है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बट पता है मिस्टेक क्या होती है फ्रेंड्स, जब हम इसे लिखते हैं। अब जब अभी तक आप सिंगल डिजिट का एडिशन कर रहे थे, जब आप फर्स्ट क्लास में थे, छोटे से थे, सेकंड क्लास में आप आए, आप 2 डिजिट का एडिशन करना सीखे, थर्ड क्लास में भी आपने किया, लेकिन थर्ड क्लास में आप 3 नंबर्स के कर रहे हो एडिशन।
तो जितने बड़े नंबर्स हो रहे हैं, अब आपको होगी थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लेस वैल्यू की हेल्प से, इसकी हेल्प जो लिखा रहता है 100, टेंस, वंस, इसी के हेल्प से हम नंबर्स को प्रॉपर्ली सेट करते हैं। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, यहां से वहां कर दिया आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं आपको समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं ये सारी बातें? हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। किसका एडिशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अच्छा जी, मैम के रुपीस का कर रहे हैं। अच्छा जी, नो स्टूडेंट, हाँ एग्जैक्टली मैम के रुपीस का हो रहा है, बट वो है क्या? 3 डिजिट नंबर्स का है ना। तो क्या बोलेंगे हम? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन ऐड 3 डिजिट नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? टुडेस टॉपिक इज एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। समझ में आया या नहीं? क्या पढ़ने वाले हैं ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ओके, चलो वेरी गुड, आपको पहली बात समझ में आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है, इसी का एडिशन करने वाले हैं आप लोग, बहुत ही ब्रिलियंट हो। पहली बात मैंने आपको क्या बताई? मैम ने क्या बात बताई? मैम का बात माइंड में नोट करेंगे। क्या बताया मैम ने? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखे हैं, इधर उधर नहीं लिखते हैं। ठीक है, पहले नंबर्स का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए साइड में, फिर आप समझ जाओगे किसको किस कॉलम के नीचे लिखना है। क्लियर? चलो आप करते हैं एडिशन, बहुत इजी हो जाएगा। अभी देखो आप, पहले हम 0 में 0 को ऐड करेंगे। क्या आएगा? 0 में 0 कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 0 ही आएगा। फिर 0 में 0 आप कर लो ऐड, कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा। वेरी गुड। 1 में कर लो आप +2, कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1 में +2, वेरी इजी। हाँ, और क्या फिंगर निकालने की जरूरत पड़ रही है? हाँ बिल्कुल नहीं, आप तो इतने स्मार्ट बच्चे हो। 300, वेरी गुड। तो ओवरऑल देखा, मैम हो गए रिच, मैम के पास हो गए 300 रुपीज। आपको भी चाहिए क्या? अच्छा जी, ठीक है। अगर आप लोग सही आंसर देंगे तो मैम आपको रिवॉर्ड देंगे। ठीक है मैम, मैम आपके लिए गिफ्ट लेके आया बहुत सारे, मैम आपको देंगे। ठीक है, चलो उससे पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया हाउ वी कैन ऐड 3 डिजिट नंबर, सबको क्लियर है? ठीक है, अब इसमें हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब आपको ना मैं कुछ चीजें को लिख के दूंगी, है ना। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? जब हम, जैसे मैंने आपको ये जो पूरी स्टोरी बताई कि मैम को मम्मा ने 200 दिया, पापा ने 100 दिया। अगर मैं यही बात को आपको ऐसे डायरेक्टली में ना लिखूं, मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूं। ठीक है, समझ में आया? आप उसे रीड करें, फिर आप उसमें पता करिए क्या दिया हुआ है, फिर आप उसे इस फॉर्म में लिखो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ वर्ड प्रॉब्लम। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, सेकंड क्लास में किया है थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। बट स्टूडेंट अभी आप थर्ड क्लास में आओ ना, तो थोड़ा सा आपका लेवल हाई होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताओगे भी कि 100 क्या है, 200 क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है अ फैक्ट्री मेड 170 bulbs, okay, on फर्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? एक कोई फैक्ट्री है ना, बल्ब्स क्या बन रही है? फैक्ट्री में बन रही है भाई। तो वो जो फैक्ट्री है उसमें क्या बन रहा है? फर्स्ट डे बन रहा है 170 बल्ब्स, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर अब आगे हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन द सेकेंड डे। स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? सेकेंड डे में, है ना, क्या हो रहा है? सेकेंड डे में, ओके, ऑन द सेकेंड डे इट मेड सपोज वी आर गोइंग टू से 320 बल्ब्स। ओके, सेकेंड डे में क्या हुआ फ्रेंड्स? 320 बल्ब्स को बनाया। क्या किया? 320 बल्ब्स को बनाया। तो हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हमको यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी बल्ब्स डिड इट मेड टुगेदर, ओके, इन 2 days। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा देखो मैम पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ना इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हैं जो हमारे काम की चीज है। ओके, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करेंगे जो हमारे काम की चीज है। देखिए पहले आप बोलोगे अब फैक्ट्री ने क्या किया भाई? बल्ब बनाया। तो मुझे ये हाईलाइट करना पड़ेगा ना, क्या बनाया भाई? मुझे पता तो होना चाहिए, बल्ब बनाया। ठीक है, देन कब बनाया? फर्स्ट डे में। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट डे में 170 बल्ब बनाया, मैंने कर लिया अंडरलाइन। अब आगे बात करते हैं सेकेंड डे में स्टूडेंट्स क्या हुआ? 320 बल्ब बनाया, ये भी भाई पता होना चाहिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है पूरे का पूरा 2 दिन में कितने बल्ब बना दिए भाई, कितने बल्ब बना दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जब आप यहाँ पे लिखते हो स्टेटमेंट फॉर्म में, आपको मैं यहाँ पे आंसर सिखा रही हूँ कैसे आप लिखेंगे, समझिएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? पहले क्वेश्चन पढ़ के बताओ, मुझे समझ में आ रहा है क्या लिखा है। ऑल टुगेदर, इन ऑल। हाँ मैम, जब भी ऐसे वर्ड्स होते हैं तो एडिशन करते हैं, वेरी गुड। और आप लैंग्वेज को भी तो समझो, कह रहे हैं फर्स्ट डे में इतने बल्ब बनाए, सेकंड डे में इतने बल्ब बनाए, पूरे कितने बल्ब हुए इन 2 days। देखो ना, ऑल टुगेदर, ये आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से। ओके,
ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना फ्रेंड्स? तो अब देखो इसको आप कैसे लिखेंगे। आपको पता है मैम दोनों को ऐड करना है, ये पे बड़ा ब्रिलियंट, बहुत अच्छे आप आंसर दे रहे हो, ऐड ही करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप करेंगे चेंज, ठीक है, एडिशन ही होगा बट थोड़ा सा उसे लैंग्वेज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, आप लिखोगे ऐसे कि बल्ब्स मेड ऑन फर्स्ट डे। पहले आप बताओगे फ्रेंड्स कि फर्स्ट डे में कितना बल्ब बनाए, बता दो मुझे आप। 170, वेरी गुड। अब इसी को आप लिख दो 170, ठीक है, क्लियर। फिर आप लिखोगे बल्ब्स मेड ऑन सेकेंड डे, हाउ मच, 320, ठीक है, 320। ध्यान से देखिए क्या मैम ने सही लिखा है, देखो मैम ने एकदम नीचे नहीं लिखा ना, मैम ने थोड़ा गलत लिखा, तो मैम को एकदम प्रॉपर लिखना पड़ेगा 170। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखिए ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, तो हम एकदम प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे एडिशन गलत ना हो। फिर आप करोगे प्लस, यहाँ पे दोनों को करोगे ऐड। अच्छा मुझे बताइए क्या आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या है ऐड करने के बाद आपने क्या लिखा, पहले आपने लिखा बल्ब्स मेड ऑन फर्स्ट डे, आपने बताया कि फर्स्ट डे में कितने बल्ब्स बने। फिर आपने सेकंड में लिखा बल्ब्स मेड ऑन सेकंड डे 320। अब आप क्या बताओगे स्टूडेंट्स, अब आप क्या बताओगे, अब आप बताओगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, वेरी गुड। आप ऐसे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, वेरी गुड, क्लियर। इसका मतलब अब आप करोगे एडिशन। तो पता है फ्रेंड्स अब आपको ऐसे करना है, ठीक है, समझ में आया। जैसे अभी आप क्लास 2 में थे तो आप इतनी लैंग्वेजेस नहीं लिखते थे, आप क्वेश्चन को समझ जाते थे, आप ऐड करते थे, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कुछ भी आपकी गलती नहीं थी, आप बहुत अच्छे थे, है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आइडियाज में क्या करना होगा, थोड़ा सा इनोवेशन करना होगा, थोड़ा डिफरेंट करना होगा। क्या करना पड़ेगा आपको ना, क्वेश्चन से पढ़ के समझना है क्या कह रहा है, उसे आपको कुछ कुछ बातें लिख के यहाँ लिखनी पड़ेगी, है ना। ये जो सेंटेंस मैंने बनाया ना, जो मैंने स्टेटमेंट बनाया फ्रेंड्स, ये आपको ना लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा कि मैम हम कितना पार्ट्स लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, कैसे लैंग्वेज में लिखते हैं, वो आपको करते करते आएगा, समझ में आए। जब आप 2-4 क्वेश्चंस लिखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपके बुक में देखो कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए ना, फिर आपको क्लियर होगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू फ्रेंड्स, चलो अब हम करते हैं एडिशन। 0 + 0, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, 0 + 0, yeah that will be 0, हाँ वेरी गुड। देन 7 + 2, चलो फटाफट आप लोग 7 फिंगर्स निकालिए और 2 को ऐड करिए। फिंगर्स निकालेंगे क्या अब? चलो निकाल भी सकते हो, आपका मन है स्टूडेंट्स, लेकिन माइंड वाला कैलकुलेशन सीखा था ना, 7 को माइंड में रखिए, बस 2 फिंगर्स निकालिए, 8 9 आ गया आंसर। कितना इजीली मैंने कर लिया, देखो आ गया। 1 3, 1 को 3 में प्लस कर दो आप, 1 माइंड में रख लीजिए, 3 फिंगर्स निकाल लीजिए, कितना आ गया स्टूडेंट, देखो 4, वेरी गुड, बस वी गॉट आवर आंसर। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो आंसर आया हमारा वो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम आंसर विल बी 490 बल्ब्स। इसका मतलब कि 2 डेज में ओवरऑल कितनी बल्ब्स बनी है, 490 बल्ब्स बने हैं। समझ में आया सबको क्लियर हुआ कैसे किया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा फ्रेंड्स, आज हमने सीखा हाउ वी कैन ऐड 3 डिजिट नंबर्स। पहले हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखा इसको, जो कि आपने मैम की पॉकेट मनी जान ली है, आप जान गए कि मैम के पास कितनी मनी आ गई, ओके। फिर फ्रेंड्स हमने ये भी देखा कि अगर इसी बात को मैम ऐसे लैंग्वेज में आपको करके दे दे, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखना सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ड प्रॉब्लम, है ना। हमने वर्ड प्रॉब्लम को भी सीखा, क्लियर हो गया, समझ में आया, वेरी गुड। ओके, अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, व्हाट यू हैव टू डू। आप क्या करोगे, आपके बुक्स में ना जितने क्वेश्चन दिए हैं आप उसे जरूर करके ट्राई करेंगे, ओके ग्रेट। ओके फ्रेंड, तो आई होप अभी आपको समझ में आएगा कैसे मैंने आपको ये प्रॉपर बताया, ठीक है। और अगर आप इसके आप इसका टीएलएम का आइडिया आप जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट है वो रुपीज होता है ना। आप जैसे आप देखो, आप ही सोचो 100 to 100 ये चीजें ज्यादा हो गई ना। अभी तक मान लीजिए 10 चॉकलेट था, 20 चॉकलेट था, तो आप उसे ला सकते थे। क्या आप 100 चॉकलेट क्लास में ला पाओगे, 200 ला पाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, टॉफीज आप ला सकते हो, टॉफीज का एग्जाम्पल लेके, मैंने जो सबसे बेस्ट है वो रुपीज को ही है, क्योंकि इससे बच्चे ना जल्दी काउंटिंग करना भी सीखेंगे। आपने देखा होगा अबैकस वगैरह भी होता है, बीट्स वगैरह, तो वो तो आपको स्कूल्स में प्रोवाइड होता है टीएलएम बहुत सारे। बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँ तो रुपीज वाला भी आइडिया अच्छा है। आप ऐसे एग्जाम्पल्स लाके बच्चों को टीएलएम के तौर पे सिखा सकते हो, उन्हें बता सकते हो, है ना। बाकी क्योंकि अब 3rd क्लास में बच्चा आ गया ना, तो उसे काफी चीजें पकड़ में आ जाती है, तो ऐसे लैंग्वेजेस पकड़ के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। लिखना उन्हें नहीं आ पाता है, स्टेटमेंट वो आपको देंगे, सिखाना है। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछ भी लेते हैं कि 2nd और 3rd क्लास में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाने में क्या अंतर है, तो अंतर बेसिकली ये है, सबसे पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम हमने क्लास 2nd में 2 डिजिट्स का पढ़ाया था,
साथ साथ हमने हमारा स्टेटमेंट लिखना नहीं सिखाया था, यहाँ स्टेटमेंट भी सिखा रहे हैं, 3 डिजिट का नंबर भी सिखा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स आप जरूर दिमाग में रखिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ एनसीईआरटी की समरी डेमो पूरी देखिए करिए, फिर आपको मुझसे जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैम तीनों में डिफरेंस क्या है, आप खुद मुझे डिफरेंस बता दोगे। यस मैम आपने सही बोला था, तीनों में देखो अलग अलग अंतर है। ये मैं नहीं कहती, आपको बुक कहती है, एनसीईआरटी में खुद ही सारी बातें लिखी हुई हैं। ओके, जो वहाँ पे टीचर्स पॉइंट है ना उसमें बकायदा मेंशन किया रहता है बहुत अच्छे से। और ध्यान रखिएगा टोकन कार्ड्स इस चैप्टर के लिए यूज करा जाता है एज अ टीएलएम टू टीच द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। ठीक है, 100 के टोकन कार्ड्स बनते हैं। हाँ, अभी जो मैंने आपको नोट बोला था ना कि नोट लाना इजी है, वैसे ही आपका होता है 100 के टोकन कार्ड्स। ठीक है, 100 के टोकन कार्ड्स होते हैं, 10 के होते हैं, 1 के होते हैं। तो ये सारा एज अ टीएलएम के तौर पे यूज किया जाता है। सारी बातें अपने माइंड में रखिएगा। टीएलएम मैंने क्या बताया, टोकन कार्ड्स बताया है, जो कि यूज करते हैं गिव एंड टेक चैप्टर में। मतलब जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे कंसेप्ट बताते हो ना, तो आपको यहाँ पे यूज करा जाता है। इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर में भी यूज था। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कैसे आपको मैंने आपको सारी बातें बताई। फिर भी कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आता है, तो फ्री है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। आपको कुछ भी पूछना हो, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग यू वांट टू से, तो यू आर फ्री टू ओके राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, पहले समरी देन डेमो। ओके, थैंक यू।